एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? तो अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 में कहाँ पे होगी? आंसर है एडिस अबाबा, एथियोपिया में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। पहली, ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग ऑफ 2022 अभी हाल ही में वर्चुअली कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने इंडिया को थैंक किया था इंडिया की चेयरमैनशिप के लिए 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है 2022 के लिए, वो अब किसके पास आ गई है? चाइना के पास। और अब जो भी इवेंट्स होंगे पूरे साल वो चाइना की प्रेसिडेंसी में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं? 5 हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एड्रेस किया था 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 जनवरी को। ठीक है, तो 31 जनवरी 2022 को इसका 30वां फाउंडेशन डे था। और थीम क्या था इस प्रोग्राम का? थीम था शी द चेंज मेकर। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, बहुत सारी वुमेन्स जो हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में वर्चुअली एड्रेस किया था 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022 को। ठीक है, और ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। और थीम क्या था इस पर्टिकुलर समिट का? थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ओके, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हाल ही में हेल्ड हुई थी। किसकी चेयरमैनशिप में? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा हमने ये भी देखा था कि इंडिया और एशियान नेशंस ने अप्रूव किया है एक वर्क प्लान, जिसका नाम क्या होगा? इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022। और ये कब अनाउंस हुआ है? ड्यूरिंग द 2nd एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि वर्चुअली कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस थे जो कि आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री लीड्स द जायंट मैगलन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट? देखिए, यूएस का एक प्रोग्राम है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप प्रोग्राम, जो कि इंक्लूड करता है इसमें जायंट मैगलन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट को भी। और ये यूएस के द्वारा लेड होता है इन पार्टनरशिप विद वेरियस कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया। और याद रखिएगा चिले जो है वो होस्ट कंट्री है। ठीक है, तो ये जो $1 बिलियन का यूएसए का प्रोजेक्ट है, इसको हाल ही में रैंक किया गया है एज मिशन क्रिटिकल बाय द 2020 डिकेडल सर्वे ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसने रैंक की थी यूएस एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप प्रोग्राम को एज द टॉप फ्रंटियर प्रोजेक्ट फॉर द ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि इस प्रोजेक्ट को फेडरल सपोर्ट भी मिलना चाहिए फॉर द फाइनल स्टेजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ जायंट मैगलन टेलीस्कोप। तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट किसका है? यूएसए का। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस ट्रांजिशन रिपोर्ट। और इसमें उन्होंने बहुत सारे अपने अचीवमेंट्स और गोल्स के बारे में बात की है कि नेक्स्ट डिकेड में स्टेशन ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, जिससे कि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके हमारे कमर्शियल सर्विसेज का। इसके बारे में बात की है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स के बारे में बताया है ताकि जो भी डिमांड एंड सप्लाई साइड है लो अर्थ ऑर्बिट के कमर्शियल इकोनॉमी का, और टेक्निकल स्टेप्स क्या उठाने चाहिए इनके लिए,
और साथ ही साथ बजट हमारा कितना होना चाहिए, ये सारी बातें बेसिकली की हैं इसमें, ठीक है। सिंपली पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट किसने रिलीज की है, आंसर है नासा ने। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी लागत है 3131.82 करोड़ रुपीस। किस लिए? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कोंकुर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये लॉन्च की जा सकती है आइदर फ्रॉम BMP-2 टैंक या फिर ग्राउंड लॉन्चर की हेल्प से, ठीक है। दोनों तरह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। और कोंकुर्स एम की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर की गई है अंडर लाइसेंस एग्रीमेंट विद रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसके अलावा नासा के द्वारा एक फंडेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अटलस। अटलस का फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ओके। तो ये एक तरह का एस्ट्रॉइड डिटेक्शन सिस्टम है और इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। ये पहला ऐसा सर्वे बन गया है जो कि केपेबल है पूरे के पूरे डार्क स्काई को सर्च करने के लिए, ठीक है। मतलब 24 घंटे ये उन नियर अर्थ ऑर्बिट्स को सर्च करती है जो कि अर्थ के लिए हजार्ड बन सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। याद रखिएगा, अटलस को फंड कौन करता है? नासा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है? तो ये लाई करता है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 6 महीने पहले बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे ताकि वहाँ पे जो हैबिटाट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और रिजल्ट क्या निकला है अभी हाल ही में कि जो टाइगर पॉपुलेशन है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये अब लगभग 25 के नियर अबाउट हो गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 25 टाइगर देखने को मिले। और जो ग्रासलैंड हैबिटाट हैं इनको डेवलप किया गया था एज अ ड्राई पैचेस ऑफ लैंड ताकि यहाँ पे एनिमल्स फीड कर सकें, साथ ही साथ ब्रीड कर सकें, ठीक है। और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 नए वाटर रिसोर्सेज भी बनाए थे वहाँ के डाइवर्स हैबिटेट के लिए, ओके। अब राजस्थान की बात करें तो हमने सितंबर 2021 में देखा था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया था एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? नेशनल हाईवे पे। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। और याद रखिएगा ये पहली बार ऐसा था कि एक नेशनल हाईवे को यूज़ किया जाएगा एज अ इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, ठीक है। साथ ही हमने देखा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया था अपना एक ऑपरेशन जिसका नाम था सर्द हवा, ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर पे सर्विलांस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। और यूजुअली ये लॉन्च किया जाता है राजस्थान बॉर्डर पे, स्पेशली इन द जैसलमेर रीजन। और सिमिलर टू ऑपरेशन सर्द हवा, गर्मी में एक और ऑपरेशन ये लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन गर्म हवा। और इसका भी पर्पज़ वही होता है कि बॉर्डर से कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, मतलब गलत लोग एंटर ना हो सकें, इसी चीज़ के लिए सर्विलांस बढ़ाया जाता है, ठीक है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हैं जो कि राजस्थान से हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट है क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। सेकेंड है रणथंबोर, इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, ये भी राजस्थान का है। थर्ड है काला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ है सरिस्का जो क्वेश्चन में दी हुई है। फिफ्थ है रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लास्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, उसका नाम क्या है और कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कौन सी कंट्री में हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे हाल ही में ओपन किया गया है गुलमर्ग में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। और इसकी हाइट है 37.5 फीट और डायमीटर कितना है? 44.5 फीट, ठीक है। और अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफे माना गया था वो कौन सा था? स्विट्जरलैंड का इग्लू कैफे, जिसकी हाइट है 33.8 फीट और डायमीटर था 42.4 फीट, ठीक है। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जो कि फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, ठीक है। तो आंसर है सचिंद्रा नाथ सान्याल। और ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इनकी 80th डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया था। याद रखिएगा ये वेंटोर थे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज के, फॉर एग्जाम्पल
चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एट्सेट्रा, ठीक है। और अलॉन्ग विथ रास बिहारी बोस इन्होंने अटैक किया था वाइसरॉय हार्डिंगे को जब ये दिल्ली में एंटर कर रहे थे, और फिर उसके बाद गदर कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको जेल भेज दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर जिसको कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके फाउंडर थे सचिंद्रनाथ सान्याल। देखिए इसके अलावा इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अप्रूव किया गया है कि ये कंटिन्यू करेगी 2021 से 22 से आगे तक, ठीक है। और लागत कितनी होगी? 1700 करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिज़ाइन स्टूडियोज़ को डेवलप किया जाएगा जिनकी लागत होगी लगभग 100 करोड़ रुपए, और ये एक नई सब स्कीम है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में, ठीक है। और एम क्या होगा इसका? टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लेदर सेक्टर, या फिर जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेगी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियोज़ ये एक सब स्कीम है, कौन सी स्कीम में आती है? आंसर है इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि स्विट्जरलैंड 30th कंट्री है टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज, ओके। और हमने ये भी देखा था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि वो 1% रिजर्वेशन देंगे सभी ट्रांसजेंडर्स को पुलिस डिपार्टमेंट में, ओके। क्या आप बता सकते हैं कि पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक्स में इस साल के कम्पीट किया था? आंसर है लॉरेल हबार्ड। कौन सी कंट्री से हैं? न्यूजीलैंड। एक्चुअली इन्होंने वुमेन्स की कैटेगरी में फाइट किया था 87+ kg कैटेगरी में, और ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? आंसर है वेट लिफ्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट डिजिटल रेडीनेस स्कोर इन द सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स? सो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन सी कंट्री हाईएस्ट डिजिटल रेडीनेस स्कोर अचीव की है? आंसर है इंडिया। तो टोटल 19 कंट्रीज पे बेस्ड था ये सर्वे, और इंडिया का स्कोर था 63 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि 72% ऑफ इंडियन रिस्पॉन्डेंट्स उन्होंने ये कहा कि वो एक्टिवली लर्न कर रहे हैं डिजिटल स्किल्स को, ठीक है। और 66% ने ये बताया कि वो वेल इक्विप्ड हैं डिजिटल स्किल्स के रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ये भी मैंने बताया कि 19 कंट्रीज पे बेस्ड होता है, और एवरेज ग्लोबल स्कोर माना गया है 33, ठीक है। देखिए इसके अलावा हमने पिछले दिनों देखा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक इंडेक्स रिलीज किया था जिसका नाम था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब कौन सी कंट्री कितना करप्ट है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 85। आपको कमेंट्स में बताना है कि टॉप 3 करप्टेड कंट्रीज कौन सी मानी गई थी, मतलब टॉप 3 कौन थी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, ठीक है। और हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट, एप्पल को माना गया था एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022, ठीक है। तो टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी रही 2021 में? यहाँ 2021 होगा एक्चुअली। एप्पल, फिर अमेजॉन, उसके बाद गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट और फिर वॉलमार्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। साथ ही साथ हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की थी, इसमें इंडिया की रैंक थी 83rd अमंग 111 कंट्रीज, ठीक है। और याद रखिएगा टॉप कंट्रीज कौन थी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? जापान और सिंगापुर, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बताई थी आपको कि ओमान और आर्मेनिया 2 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो कि हाल ही में इंडिया के पासपोर्ट में ऐड हुए हैं। मतलब अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो फिर आप इन डेस्टिनेशन को विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर वीज़ा, ठीक है। इसके अलावा ऑन टाइम परफॉर्मेंस 2021 में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस रैंक पे था? 8th पे, ठीक है। टॉप 3 कौन थे इसमें? फर्स्ट था यूएस का मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकेंड था फुकुओका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में है, और थर्ड भी जापान का था हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि HDFC बैंक को इस बार बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया घोषित किया गया है ड्यूरिंग द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021, ठीक है। हेडक्वार्टर का HDFC बैंक का मुंबई में, और इसके चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। आपको कमेंट्स में बताना है कि इस पर्टिकुलर बैंक के CEO कौन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट इशूड एन ऑर्डर टू मैंडेट यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो कौन से स्टेट ने ये मैंडेट कर दिया है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अब यूनिफॉर्म स्टाइल के क्लोथ्स पहने जाएंगे? आंसर क्या है? कर्नाटका।
तो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के अंदर में सेक्शन 133 क्लॉज 2 के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह अनाउंस किया है कि अब यूनिफॉर्म स्टाइल की क्लोथिंग होगी हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और ये कंपलसरी तौर पे होगा, ठीक है। जो भी प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हालांकि चूज कर सकते हैं अपनी यूनिफॉर्म जो भी उनको पसंद है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ मेंटेन की जाएगी कि कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं होना चाहिए जो कि क्वालिटी को डिस्टर्ब करता हो या फिर इंटेग्रिटी को या फिर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि एक प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पे, मैंगलोर कर्नाटका में, और इसकी लागत कितनी होगी 62.77 करोड़ रुपीस, ठीक है। और बनवाएगा कौन, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो लागत है इसका 50% जो है वो यूनियन गवर्नमेंट बियर करेगी, और जो इसका रेस्ट 50% है वो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला प्लास्टिक पार्क कौन से स्टेट में बनवाया जाएगा, आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका इस वजह से भी न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ कर्नाटका ई बाइक टैक्सी स्कीम, ठीक है। इसके अंदर में जो इंडिविजुअल फर्म्स और प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये अलाउ किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज को रन कर सकते हैं बेंगलुरु में, ठीक है। और जो यूजर्स हैं वो 10 किलोमीटर के लिए इस पर्टिकुलर बाइक का यूज़ कर सकते हैं, और जो किराया है वो किस तरह से डिसाइड किया गया है, बेसिकली 2 स्लैब में इसको डिसाइड किया गया है। पहले 5 किलोमीटर के लिए आपको 25 रुपये देने होंगे, और अगर 10 किलोमीटर की रेंज में आपको कहीं भी जाना है तो फिर आपका किराया 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया कि प्राइवेट प्लेयर्स अभी खुश नहीं है शायद इस किराए से, तो गवर्नमेंट एक बार फिर से विचार करेगी इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कर्नाटका के बारे में क्या है, जो होयसाला टेम्पल्स हैं बेल्लूर, हलेबीद और सोमनाथपुरा में कर्नाटका के, ये नॉमिनेट हुई हैं फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2022 टू 23 फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और सिंस 2014 द सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला ऑलरेडी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में मौजूद थी, ठीक है। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करती हैं, इस वजह से इनको नॉमिनेट करके भेजा गया है इस साल के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगर लता मंगेशकर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन विच ईयर। तो लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इन्होंने लगभग 1000 ऑफ सॉन्ग्स गाए हैं टोटल 36 लैंग्वेजेस में, ठीक है। और इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था 2001 में, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। देखिए इसके अलावा एक सोशल वर्कर हैं जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, इब्राहिम सुतार, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है कर्नाटका में एट द एज ऑफ 82 ईयर्स, ठीक है। इनको कबीर ऑफ कन्नाडा के भी नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा। इनको पद्मश्री कब दिया गया था, 2018 में। देखिए अगर पद्मा अवार्ड्स 2022 की हम बात करें तो टोटल इस बार 128 लोगों को चुना गया था अवार्ड्स के लिए, और इसको कैसे डिवाइड किया गया था, 4 में पद्म विभूषण थे, इसमें 17 पद्म भूषण थे और 107 पद्मश्री थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, इनको पद्म भूषण दिया गया था लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ किया था लेने के लिए, ठीक है। और 2 और लोग हैं जिन्होंने पद्म भूषण को नहीं एक्सेप्ट किया था, कौन है ये, सेकेंड है लेजेंडरी सिंगर संध्या मुखर्जी, इन्होंने भी रिफ्यूज़ किया है पद्म भूषण को, और थर्ड हैं तबला एक्सपोनेंट अनिंद्या चटर्जी, ठीक है, इन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि पद्म भूषण दिया गया है ग्लोबल हेड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को, कौन है, सत्य नडेला और सुंदर पिचई को, इन दोनों लोग को भी पद्म भूषण दिया गया। साथ ही साथ जो वैक्सीन मेकर हैं साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, और कृष्णा एला और सुचित्रा एला जो कि हैं भारत बायोटेक से, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट बिपिन रावत को कन्फर किया गया विद पद्म विभूषण, ठीक है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि परम विशिष्ट सेवा मेडल हाल ही में किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है, अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिन ट्रूडियो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दैट इज विटनेसिंग मैसिव एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट। तो एक कंट्री है जहां पे अभी हाल ही में एंटी वैक्सीन का प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो जस्टिन ट्रूडियो
उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आपको बताना है वो कंट्री कौन सी है। आंसर है कनाडा। तो जब यूएस कैनेडियन बॉर्डर को ट्रकर्स क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनके पास वैक्सीन कार्ड नहीं था और इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। और यही रीज़न है कि ओटावा में, जो कि कैपिटल सिटी है कनाडा की, वहाँ पे इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भी बन गई है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कि कोविड-19 वैक्सीन को मैंडेटरी बना दिया है। मतलब वहाँ पे अब जितने भी लोग हैं उनको मस्ट है वैक्सीनेशन लेना। ठीक है। चाहिए कब तक? 15 मार्च 2022 तक। ठीक है। इसके अलावा साइक्लोन बदसिरई ने हिट किया है हाल ही में मडागास्कर को। ठीक है। और ये जो टाउन है ऑलरेडी सफ़र कर रहा था फ्रॉम सीवियर ड्रॉट, और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस फूड एड एजेंसी ने अनाउंस किया है कि एक्सट्रीम हेल्प की ज़रूरत है मडागास्कर को। ठीक है। तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि साइक्लोन बदसिरई ने किस पर्टिकुलर कंट्री को हिट किया है। आंसर है मडागास्कर। इसके अलावा पिछले दिनों क्विटो, जो कि मैसिव लैंडस्लाइड से हाल ही में हिट किया गया था, ये कैपिटल सिटी है कौन सी कंट्री की? आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका में जो कि टच करती है इक्वेटर को भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम विच वन द आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप इन 2022? सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का किसने जीता है? इंडिया ने। और यहाँ पे पूछा गया है कि कैप्टन कौन था इंडियन टीम का। आंसर है यश दुल। तो इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट किया फाइनल्स में और जीत ली ये ट्रॉफी। और फाइनल्स इसका कहाँ पे हुआ था? एंटीगुआ में। ठीक है। तो याद रखिएगा रिकॉर्ड 5वीं बार है ये जब इंडिया ने इस अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल को जीता है। और इस बार के प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 कौन बने हैं? इंडिया से राज अंगद बावा। ठीक है। और लास्ट 4 बार जब हमने जीता था तो इसके कैप्टन कौन थे? आंसर है मोहम्मद कैफ, फिर उसके बाद विराट कोहली, फिर उन्मुक्त चंद और फिर पृथ्वी शॉ। ठीक है। और इस बार यश दुल। ठीक है। इसके अलावा सेनेगल ने हाल ही में हराया है इजिप्ट को और जीत लिया है अफ्रीका कप ऑफ नेशनल चैंपियनशिप। और ये कहाँ पे इवेंट हुआ था? कैमरून में। ठीक है। और इसके अलावा चाइना ने हराया है साउथ कोरिया को और जीत लिया है AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 का फाइनल्स। ओके। कहाँ पे हुआ था ये? नवी मुंबई में। और ये 9वीं बार चाइना ने इस टाइटल को जीता है और इसी के साथ चाइना क्वालिफाई कर गया है 2023 के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसके अलावा याद रखिएगा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने फाउंडेशन स्टोन रख दी है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, जो कहाँ बनेगा? जयपुर में। ठीक है। और याद रखिएगा ये 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का, साथ ही साथ 3rd लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। ओके। अगर आपसे पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते थे। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद में। ठीक है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ओके। तो याद रखिएगा ये फैक्ट्स। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री प्रोवाइड्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन टू मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट? तो कौन सी कंट्री प्रोवाइड करेगी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को? आंसर है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है। और याद रखिएगा सूरत इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पहला स्टेशन बनेगा। ठीक है। और टोटल 12 स्टेशन को ये कॉरिडोर कवर करेगा। कहाँ पे? सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती, बिलीमोरा, भरूच, मुंबई, थाने, विरार, बोईसर और वापी स्टेशंस को। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं इसके आंसर कमेंट्स में लिखिए। ठीक है। और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विद टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। बस आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई के साथ। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।